वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते हैं कि बहुत ही स्पेशल टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि ये 9th में आप इसका बेसिक स्टडी करते हैं, देन आपका टॉपिक 10th में आता है एंड 11th 12th ये आगे तक आपका टॉपिक यूज में रहता है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा काम आने वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है, यहाँ पर हम लोग आज पहले बेसिक्स स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग आदर्श अग्रवाल और एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखना, एंड तक वीडियो को देखना, आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा इजीली। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो 2 डायमेंशन की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 2 टाइप्स से डिवाइडेड की गई है। मींस 2 टाइप से कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान रखना, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने टाइप्स की होती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स की होती है, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट आपके सिलेबस में ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस टाइम। आपका जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आपका 11th 12th के टॉपिक में आएगा। तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझ लीजिए कि क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? वो होता है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है। मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट each point in order pairs, means by the ordered pairs x, y, means कार्टेशियन जो आपका होता है सिस्टम वो x और y इस पेयर में रिप्रेजेंट किया जाता है, where x and y are called the x, capital X and y coordinate of the point। तो दैट मीन्स फ्रेंड्स, आपका एक कर्व होगा जहां पर ये आपका x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। इस फॉर्म में कार्टेशियन पे आपका कार्टेशियन पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट ईच पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ आ गया, x, y मींस किसी भी फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर होगा वो किस फॉर्म में होगा? r, थीटा के फॉर्म में होगा, where r is called the radius vector and theta is called the angular, means वेक्टोरियल एंगल होगा उस पॉइंट का। जैसे कि आपको ये एक्सिस दिया है, ये कोई रेडियस है, इस पे जो ये तो आपकी रेडियस होगी, ये जो एंगल बनेगा ये थीटा होगा, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम लोग 11th 12th में स्टडी करते हैं, तो ये आपके टॉपिक में नहीं है। सिर्फ आप ये जान लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड यहाँ पे देख लीजिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम x, y के ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को r, थीटा की ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम लोग कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी करते हैं, जिसके मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको कहता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होते हैं? ये आप देख रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। मींस इस लाइन में आपकी एक्स एक्सिस होती है इस फॉर्म में, और ये जो फॉर्म होती है ये क्या होती है? आपकी वाई एक्सिस होती है। ये राइट साइड में जो होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से, यानी कि जो मिड होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मिड पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है। तो यानी कि राइट साइड में होता है हमारा OX, जिसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में क्या होता है हमारा? OX', जिसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में होता है हमारा OY, जिसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है हमारा OY', जिसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। तो इस तरीके से आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में
जो वैल्यूज होती हैं, जो लाइंस होती हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं आपस में, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ आ गया ये आपको? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस जहां पर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है, यानी कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स और वाई की फॉर्म में होती है। समझ आ गया? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम सेकंड पॉइंट को मूव करते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक आपका क्वाड्रेंट होता है, मींस एक्स ओ वाई, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एक्स ओ वाई मींस एक्स ओ वाई, ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें। एंड सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स डैश ओ वाई, ये क्या होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। नाउ ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, जिसे हम बोलते हैं एक्स डैश ओ वाई डैश, मींस एक्स डैश ओ वाई डैश, ये क्या होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। क्लियर? एंड ये आपका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्स ओ वाई डैश। ये क्लियर हो गया ना आपको? ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? नाउ ये होता था हमारा सेकेंड टॉपिक। ये समझ आ गया आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम थर्ड टॉपिक की ओर मूव करते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा, थर्ड पॉइंट है कन्वेंशन ऑफ साइंस। साइन मींस इनके साइन कैसे होते हैं, हमें इनको क्वाड्रेंट के जो साइन है वो बताना है। आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसका साइन कैसे होता है, मींस यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स होंगे, पेयर्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स, उनके साइन क्या होंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्स ओ वाई, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर हम ओ एक्स की बात करते हैं तो सभी साइन कैसे हैं, पॉजिटिव है, यानी कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एंड सेम वाई एक्सिस की जब बात करते हैं तो वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंड यहाँ पर सभी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब अगर आपका ऑर्डर पेयर प्लस पॉजिटिव वाले साइन की है तो वो हमारा एक्स ओ वाई वाले उस क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट एक्स डैश ओ वाई की बात करें तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर साइन कैसे है, नेगेटिव है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव सिंबल की होगी। एंड अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई कैसे है, हमारी वैल्यूज पॉजिटिव है, यानी कि y की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में आएगी। दैट मीन्स अगर x की वैल्यू माइनस है एंड y की वैल्यू प्लस है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। समझ आ गया इतना आपको? नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट के साइन की बात करते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट का साइन कैसा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम एक्स डैश की बात करें तो एक्स डैश पे वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, इसका मतलब एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। क्लियर? सेम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस की वैल्यू भी कैसी है, हमारी नेगेटिव है, यानी कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू अगर नेगेटिव है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। क्लियर? अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम एक्स एक्सिस को देखें तो वैल्यू कैसी है, हमारी पॉजिटिव है, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू कैसी होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। एंड वाई एक्सिस पे कैसी है, नेगेटिव है, यानी कि वाई एक्सिस वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे नेगेटिव होगी। इट मींस अगर हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू प्लस एंड वाई एक्सिस की वैल्यू माइनस होती है तो वो पॉइंट हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। समझ आ गए? ये है इनके कन्वेंशन ऑफ साइंस। इन्हें हम साइन हो गए, ये इनके साइन आपने रिप्रेजेंट कर दी कि कौन से साइन अगर एक्स और वाई एक्सिस के जो भी साइन होंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। मींस अगर प्लस प्लस साइन हो जाते हैं एक्स और वाई दोनों के तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, दोनों के नेगेटिव हो जाते हैं तो वो थर्ड में आएंगे, एंड दोनों के किसी का एक्स एक्सिस अगर नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है तो वो सेकंड में आएगा, बट एक्स आपका पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव होता है तो वो
फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये समझ आ गया। इससे एक चीज और क्लियर होती है कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी जो x और y की वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। मींस x की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर होगी एंड y की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर होगी। आप देख रहे हैं ना, 0 से ग्रेटर है एंड y की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर है। तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेचर कैसा है, यानी कि उनके जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उनका नेचर कैसा है, तो आप बताएंगे वहां पर x की वैल्यू भी ग्रेटर है 0 से एंड y की वैल्यू भी ग्रेटर होगी 0 से, क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। क्लियर। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो आपकी x की वैल्यू क्या है, 0 से नेगेटिव लेस देन है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, लेस देन 0 होगी। क्लियर, ये समझ आ गया। बट y की वैल्यू 0 से अबव है तो y की वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से, यानी कि 0 से ज्यादा होगी, 0 1 2 3 4। ठीक है, समझ आ गया। x की वैल्यू लेस देन होगी 0 से, यानी कि -1 -2 -3 एंड y की वैल्यू ग्रेटर होगी। क्लियर, समझ आ गया ये आपको। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं हम तो x की वैल्यू 0 से क्या है, लेस देन है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में x की जो वैल्यू होगी आपकी लेस देन 0 होगी एंड y की वैल्यू भी 0 से लेस देन है, यानी कि y की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी। ये समझ आ गया आपको। इतना ये आपका नेचर ऑफ द साइन कहलाता है, मींस ये कैसा नेचर है इसका। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज है वो सभी पॉजिटिव में है, 0 से प्लस में है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से, तो यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से, बट y की वैल्यू कैसी है, 0 से लेस देन है, दैट मीन्स y की वैल्यू लेस देन होगी 0 से। ये समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ जाते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। 2-3 टाइम्स इस पॉइंट को आप दोबारा से देख लीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से समझ लीजिएगा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहलाता है, किस क्वाड्रेंट में कौन से साइन होते हैं। क्लियर। नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं पॉइंट्स ऑन एक्सिस। पॉइंट्स ऑन एक्सिस आपको थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो किसी भी आपका जो एक्सिस होता है, रेक्टेंगुलर एक्सिस, मान लिया ये आपका कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे या फिर कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑन एक्सिस। मींस कोई भी आपका ऑर्डर पेयर है एक्स कोमा वाई की फॉर्म में, तो वो अगर एक्स एक्सिस पे है तो भी हम उसे पॉइंट ऑन एक्सिस बोलते हैं, या फिर वाई एक्सिस पे है तो उसे हम पॉइंट ऑन एक्सिस बोलते हैं। मींस आपका कोई वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर की ऐसी वैल्यू जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑन एक्सिस बोलते हैं। मींस अगर आपकी वैल्यू 2,0 हो जाए तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 दी हुई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपका पेयर है वो x एक्सिस पे लाई करता है। बट अगर आपकी वैल्यू 0,2 हो जाए, यानी कि x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू दी है आपको 1 2, यानी कि 0 1 2, तो ये पॉइंट आपका कहाँ लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करता है। क्लियर। ये वाला पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा था, 0 1 2, यानी कि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा था, एंड ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा था, y एक्सिस पे। तो ये पॉइंट से आपका क्लियर हो गया कि अगर आपको इस तरीके की वैल्यू दे दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑन एक्सिस। मींस दैट पॉइंट्स लाई ऑन एक्सिस। क्लियर, या तो x एक्सिस या फिर y एक्सिस। ये समझ आ गया फ्रेंड्स। ये 4 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पॉइंट्स आप अच्छे से देख ले। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। अभी हमने इससे पहले एक पॉइंट स्टडी किया था, पॉइंट ऑन एक्सिस।
वो आपको अच्छे से समझ आ गया ना। पॉइंट ऑन एक्सिस का मतलब पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हो या फिर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा हो, किसी भी एक एक्सिस पे लाई कर रहा हो तो हम उसे बोलते हैं पॉइंट ऑन एक्सिस। दैट मीन्स अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई की वैल्यू 0 है, एंड वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स की वैल्यू 0 है, उसे तो हम बोलते हैं पॉइंट ऑन एक्सिस। बट हम यहाँ पर बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। मीन्स आपको एक प्लेन दे दिया, इस पे आपको एक पॉइंट दिया है P, इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं ये चीज देख लीजिए। फ्रेंड्स, हमने माना कि कोई एक पॉइंट है P इस प्लेन पे लाई कर रहा है, हमें बताने हैं कि इसके पॉइंट्स क्या है और इनको क्या बोलते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर हमें इस P के लिए बतानी है आपकी वैल्यू कि ये जो पॉइंट P लाई कर रहा है इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि वो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है, तो हम कैसे मेजर करेंगे। आपको ग्राफ दिया होगा जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया होगा, उस पर आप ध्यान रखेंगे कि इस पॉइंट ओरिजिन से हम लोग इस वैल्यू तक चलेंगे, यानी कि m तक पॉइंट तक चलेंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, a यूनिट्स होगी। दैट मींस डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि ये जो आपका y एक्सिस है इससे जब हम इस पॉइंट p की वैल्यू चेक करेंगे तो वो कितनी है, a यूनिट्स है। और जब हम x एक्सिस से चेक करेंगे तो p पॉइंट की वैल्यू वो कितनी है, b यूनिट्स है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, b यूनिट्स है। तो हम उस पॉइंट की वैल्यू बता सकते हैं कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, a, b होगी, यानी कि इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, a, b होंगे। दैट मींस अगर हम हमारी ये वैल्यू फ्रेंड्स 3 यूनिट है तो यहाँ से भी तो 3 यूनिट होगी ना y एक्सिस की। दैट मींस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम x एक्सिस पे बात करते हैं, y पॉइंट से x एक्सिस की ओर चलते हैं और ये हमें वैल्यू दे दी आपको 4 यूनिट या फिर 3 यूनिट ही दे दी आपको इसकी वैल्यू भी, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी a की, ये भी 3 कहलाएगी या फिर 4 कहलाएगी, जो भी आपको डिस्टेंस दी होगी वो उसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। क्लियर, ये आपको कैसे मेजर करना है किसी भी पॉइंट के लिए ये देख लीजिए अच्छे से कि हम x एक्सिस से आप इस ओरिजिन से x एक्सिस की ओर चलते हैं तो ये हमें OM वैल्यू मिल जाती है, एंड जब हम x एक्सिस से ऊपर P पॉइंट की ओर चलते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है, और जब ये दोनों वैल्यू हमें मिल जाती है तो वो उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि डिस्टेंस x एक्सिस पर कितनी है एंड y एक्सिस पर कितनी है, वो जो डिस्टेंस होगी वो ही उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। हम एग्जांपल से भी अभी स्टडी करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या कहलाएंगे आपके फ्रेंड्स, A और B कहलाएंगे। और जो आपका A होता है उसे हम क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट। ये x एक्सिस पे है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा बोलेंगे। क्लियर, ये याद कर लीजिए। अगर हमें OM मालूम है यानी कि डिस्टेंस है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा या फिर x कोऑर्डिनेट। और अगर हमें ON की बात करते हैं इस डिस्टेंस की तो इसे हम क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ये ग्राफ दे दिया और आपसे पूछा है कि इसमें एब्सिसा बताइए, तो आप क्या बताएंगे, देखकर बता देंगे एब्सिसा हमारी कितनी है, 3 है। अगर ये पॉइंट हो जाता आपका 4,3 तो आप एब्सिसा कितनी होती हमारी, 4 हो जाती, एंड अगर ऑर्डिनेट पूछे तो 3 हो जाता। क्लियर, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5,4 ये एक आपका ऑर्डर्ड पेयर है, कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पर आप एब्सिसा बताइए। तो एब्सिसा क्या है आपकी, 5 है, एंड ऑर्डिनेट क्या है आपके, 4 है। इसे हम एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको हम ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्लियर ये पॉइंट आपको। अब हम इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं। एग्जांपल से देख लेते हैं।
एग्जाम्पल आपको किस तरीके से दिया जाएगा, आपको किस तरीके से उसके आंसर देने होंगे। आपको एक ग्राफ दे दिया गया है जिस पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं L, M, N और P। ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये प्लेन पर आपके 4 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे दिए गए हैं, आपको इनकी वैल्यू बतानी है कि किस पॉइंट की क्या वैल्यू है। सबसे पहले द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L R dash and dash hand the coordinates of LR। आपको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे L पॉइंट है इस प्लेन पे, इसके लिए मालूम किया है कि एब्सिसा बताना है और आपको ऑर्डिनेट बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस की वैल्यू, एंड आपका ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर L पॉइंट दिया है, O से इस पॉइंट यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई है एंड यहाँ से L से यहाँ पे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई है। हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया कि जो पॉइंट होता है उससे x और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन एक्सिस पे यहाँ पे 3 पॉइंट पे कट कर रही है एंड y एक्सिस पे पॉइंट 4 पर कट कर रही है। दैट मीन्स x एक्सिस पर वैल्यू कितनी है, 0 से 3 है। दैट मीन्स एब्सिसा कितनी होगी आपकी, 3 हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर ना। y एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, 0 से 1 2 3 4 कितनी है, डिस्टेंस टोटल 4 हो गई। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस भी आपकी 4 होगी, तो ऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो L के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके, 3,4। तो आपको मालूम हो गया ना एब्सिसा कितनी है, एब्सिसा हो गई आपकी 3 एंड ऑर्डिनेट, बाद में पूछा है आपसे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, इसलिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 3,4 हो जाएंगे। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए द ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा ऑफ पॉइंट L क्या है, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, एब्सिसा आपका 3 आएगा एंड ऑर्डिनेट आपका 4 ही आएगा, ध्यान रखना। ये आपको चेंज करके पूछ सकता है, सिर्फ आपसे पूछ लिया ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू 4 एंड एब्सिसा की वैल्यू 3 होगी। आपको ध्यान रखना है, एब्सिसा पहले दिया है तो उसकी वैल्यू 3 एंड सेकंड टाइम आपको ऑर्डिनेट दिया है तो उसकी वैल्यू 4। सो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3,4 हो गए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M are dash and dash। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर, यानी कि आपको एक पॉइंट M दिया है, यहाँ पर आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताना है। x कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस की जो वैल्यू है एंड y कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस की जो वैल्यू है। x कोऑर्डिनेट को हमने अभी एब्सिसा भी बोला है एंड y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला है, ध्यान रखना ये बातें। अब हम M पॉइंट की ओर चलते हैं। M पॉइंट पर आपकी जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ये चेक करेंगे, 0 से लेकर हमने सबसे पहले M से परपेंडिकुलर लाइन किस पे, x और y एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम ड्रॉ करते हैं उसके बाद ये एक पॉइंट आता है और यहाँ पे एक पॉइंट आता है। तो आप देख रहे हैं x एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है, 5 -5, यानी कि ये जो डिस्टेंस है 0 से 5 तक की कितनी हो गई, 5 यूनिट्स हो गई। तो इस आपकी जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। बट फ्रेंड्स सिर्फ 5 नहीं लिखेंगे, साथ में साइन भी लिखेंगे। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अगर कभी आपसे डिस्टेंस पूछी जाए तो डिस्टेंस तो आप बताएंगे 5 यूनिट्स है, बट अगर आपसे पॉइंट्स पूछे जाए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो आप -5 लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, कोमा आपकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट मींस y एक्सिस पर 0 से 5 तक की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट्स है। तो आपकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है, प्लस में है साइन, तो वैल्यू किस में होगी, प्लस में होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू -5 एंड y की वैल्यू 5 हो गई। दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपकी -5 होगी एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपकी 5 हो गई। समझ आ गया आपको। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर -5, 5, ये क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्लियर, समझ आ गया ना ये आपको।
अब फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट n। ये पॉइंट n दिया है, इसके लिए आपको एब्सिसा बताना है एंड आपको ऑर्डिनेट वैल्यू बतानी है। आप देख रहे हो ये पॉइंट n है, इससे जब हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2 पे कट कर रही है एंड यहाँ पर 5 पे, लेकिन ये साइन 2 का किसका है, माइनस का है। तो x एक्सिस के लिए ये वैल्यू होती है आपकी, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू किसकी है, आपकी x एक्सिस की है। कितनी है, -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगा। अब y के लिए ये वाली वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, आपकी 0 से -5 है, दैट मीन्स -5 हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो साइन माइनस का आएगा। ये कितनी है आपके डायरेक्शन, ये कितनी वैल्यू आपकी 2 यूनिट है, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है तो कितनी हो जाएगी वैल्यू आपकी, माइनस में हो जाएगी। मीन्स ध्यान रखना यहाँ पर साइन माइनस में होते हैं। तो आपकी एब्सिसा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 एंड ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। दैट मीन्स पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, -2 एंड -5 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे n पॉइंट के। क्लियर है आपको, ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको x ऑर्डिनेट दे दिए एंड ऑर्डिनेट दे दिए, मींस आपको x एक्सिस पे वैल्यू पूछ ली, ऑर्डिनेट मींस y एक्सिस y कोऑर्डिनेट्स, तो आपसे ये वैल्यू पूछ ली p पॉइंट पर। सेम स्टूडेंट सेम क्वेश्चन, p पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस और y एक्सिस पे जो हम ड्रॉ करते हैं, तो ये पॉइंट किस पे कट कर रहा है, 4 पर, ये किस पे कट कर रहा है, -6 पर। दैट मीन्स x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी है, ये जो डिस्टेंस होती है वही तो ये डिस्टेंस है। ये चेक कर लेते हैं हम x एक्सिस पर कितनी है आपकी डिस्टेंस, 4 यूनिट्स है। दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 4 यूनिट्स है। ये 4 यूनिट्स है आपकी, तो ये भी तो 4 यूनिट होगी ना, दैट मीन्स ये कितनी होगी आपकी, 4 यूनिट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 4, प्लस साइन किस में है, प्लस में है, दैट मीन्स +4, कोमा y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू होती है ये वाली आपकी, ये किस पॉइंट पर कट कर रहा है आपका, -6 पर। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो कितनी यूनिट्स है, 6 यूनिट है। ध्यान रखना डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो आपसे कभी भी डिस्टेंस पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 6 यूनिट्स, बट पॉइंट पूछा जाए तो बताएंगे -6। क्लियर आपको, ये कंसेप्ट क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो y एक्सिस पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -6 हो जाएगी। दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी एंड ऑर्डिनेट की वैल्यू -6 हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, +4, -6। तो ये इतनी बात होती है, इतने इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नेक्स्ट तरीके के एग्जांपल से देख लेते हैं अब हम लोग। हेलो हेलो, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, राइट द क्वाड्रेंट्स फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। मीन्स आपको ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड आपको बताना है कि ये वैल्यूज, ये जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज है किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था क्वाड्रेंट्स किस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के लिए देख लेते हैं, x और y की वैल्यू -3 है, यानी कि x एक्सिस की वैल्यू कहाँ है, -3। दैट मीन्स कहीं यहाँ पर होगी, तो -3 ये रहा आपका। बट y एक्सिस की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, आपकी 2 दे दी, यानी कि +2 ऊपर के साइड में होगी। दैट मीन्स ये होगी, जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट आएगा कहीं आपका, ये पॉइंट क्या होगा आपका, -3, 2 होगा।
ठीक है, ये समझ आ गया। एक्स एक्सिस पे वैल्यू -3 एंड वाई एक्सिस पर वैल्यू 2। तो जब हम ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट पर कट करेगी, उसे बोलेंगे -3, 2। वे क्या होंगे, वो पॉइंट होगा इस प्लेन पर -3, 2 जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। यानी कि ये कैसा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड नंबर का क्वाड्रेंट है। इसे हमने बताया था कि हम इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये मैंने आपको बताया था। यानी कि -3, 2 कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको x की वैल्यू +3 एंड y की वैल्यू +4 यानी कि 3, 4। तो x एक्सिस पर 3 यहाँ पर लाई करता है एंड y एक्सिस पर 4 यहाँ पर लाई करता है। दोनों से जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक पॉइंट कट करेगा जिसे हम कहेंगे 3, 4 जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 4। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स लाई करते हैं। तो ये कैसा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दैट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये किस में लाई करता था, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ आ गया आपको। अब आपसे 5, -4 पूछा, यानी कि x एक्सिस पे वैल्यू पॉजिटिव में है एंड y एक्सिस पे वैल्यू नेगेटिव में है। तो x एक्सिस पे पॉजिटिव की ओर चलते हैं, ये हमारा पॉजिटिव है x एक्सिस पे, दैट मीन्स 5 हो गया। एंड y एक्सिस पे -4, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं y एक्सिस पे, दैट मीन्स -4। ये रहा आपका। अब जब इन दोनों से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी तो ये इस पॉइंट पर कट करेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5, -4। एंड ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यही इसका आंसर है ना। -3, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, स्टूडेंट्स दोनों ही नेगेटिव साइन की वैल्यू है। मैंने आपको बताया था अगर दोनों नेगेटिव साइन की वैल्यू है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। चेक कर लेते हैं। x एक्सिस पे वैल्यू -3, ये रही आपकी। y एक्सिस पे भी वैल्यू -3, ये रही आपकी। दोनों से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट पर कट करेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3, -3। तो यानी कि कहाँ लाई कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे। ये कैसा क्वाड्रेंट है, कौन सा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट्स आज कहलाएंगे आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे स्टेप्स ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ। मींस आपको अगर स्ट्रेट लाइन दे दी उसका तो आप डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, ये 2 है एंड ये 8 है। तो आप मालूम कर लेंगे कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3, 4, 5, 6, 7। दैट मीन्स आपके 6 डिस्टेंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर आपको इस ग्राफ पे दे दी जाए, ये इस तरीके से लाइन दे दी जाए, तो ये तो आपके सिर्फ एक x एक्सिस पे थी, बट ये आपको कर्व में दे दी, तो यानी कि ये x और y दोनों एक्सिस पे लाई करती है। तो इसके लिए हम कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, उसका फॉर्मूला भी स्टडी करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन डेली मिलते रहेंगे एंड आप बाकी के चैनल्स की वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैम ये टॉपिक समझा दीजिए, तो हम आगे की वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स। आप इसको 2-3 टाइम्स देख लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, थैंक यू।